मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पवित्र भूमि पर स्थित छिंद धाम न केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यमय घटनाओं और चमत्कारों की जीवंत मिसाल भी है। यह धाम बरेली तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव में स्थित है, जिसे लोग स्थानीय रूप से छिंद वाले दादाजी के नाम से जानते हैं। यह स्थान भगवान हनुमान जी को समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो चुका है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु अपने संकटों के समाधान और मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु आते हैं। छिंद धाम की कथा अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि कई सौ वर्षों पूर्व एक किसान खेत में हल चला रहा था। जैसे ही उसने जमीन की एक परत पर हल मारा, जमीन से कोई कठोर वस्तु टकराई। जब उस स्थान को खोदकर देखा गया, तो मिट्टी के नीचे से एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा निकली। इस घटना को एक दिव्य संकेत माना गया और स्थानीय लोगों ने मिलकर उस स्थान पर एक चबूतरे का निर्माण किया, जिसे बाद में छिंद वाले दादाजी का स्थान कहा जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि यह हनुमान प्रतिमा स्वयंभू स्वतः प्रकट है, अर्थात इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, बल्कि यह अपने आप धरती से प्रकट हुई। शुरू में इस मूर्ति की ऊंचाई केवल 1 फुट के लगभग थी, परंतु श्रद्धालुओं की मान्यता है कि वर्षों के साथ साथ यह मूर्ति अपने आप बढ़कर 5 फुट तक पहुंच गई। यह रहस्य आज तक लोगों के लिए आश्चर्य और आस्था का विषय बना हुआ है। छिंद धाम की विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी की दक्षिणमुखी प्रतिमा विराजित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दक्षिणमुखी हनुमान मूर्ति विशेष रूप से शक्तिशाली और शत्रुनाशक मानी जाती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, अतः ऐसी मूर्ति संकटों से रक्षा करती है। छिंद धाम के श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा से यहाँ आता है और अपनी मनोकामना प्रकट करता है, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। धाम में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष भी है, जो मूर्ति के ठीक पीछे स्थित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पीपल वृक्ष उतना ही प्राचीन है जितनी हनुमान जी की प्रतिमा। इस वृक्ष की छांव में बैठकर साधक ध्यान करते हैं और एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। छिंद धाम से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि यहाँ मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ होती है। इन दोनों दिनों को हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में लग जाते हैं। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, हर वर्ग के लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ आने की एक विशेष मान्यता है। 5 मंगलवार लगातार आने से मन्नत पूरी होती है। यही कारण है कि भक्त बड़ी आस्था के साथ 5 मंगलवार तक यहाँ नियमित रूप से आते हैं। छिंद धाम के आसपास के क्षेत्रों के अलावा भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, जबलपुर और छिंदवाड़ा से भी लोग दर्शन हेतु आते हैं। वे ट्रैक्टर, जीप, बस, बाइक और कभी कभी पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जब मनोकामना पूरी होने पर लौटते हैं, तो भंडारा कराते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को भोजन कराकर पुण्य प्राप्त करते हैं। धाम में लोग चना, गुड़, नारियल और विशेष रूप से झंडा और चोला चढ़ाते हैं। झंडा चढ़ाने की परंपरा यह है कि जब कोई भक्त संकट से उबरता है या किसी विशेष इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह दादाजी को धन्यवाद देने हेतु झंडा अर्पित करता है। यह झंडा मंदिर परिसर में स्थापित किया जाता है, जो प्रतीक है पूर्ण आस्था और कृतज्ञता का। यहाँ कई भक्तों ने ऐसे अनुभव भी साझा किए हैं जो चमत्कारी प्रतीत होते हैं। जैसे एक महिला ने बताया कि उसका बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रसित था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने छिंद धाम में मन्नत मांगी और कुछ ही समय में उसका बच्चा स्वस्थ हो गया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसे लंबे समय से रोजगार नहीं मिल रहा था, लेकिन दादाजी के दर्शन और मंगलवार की भक्ति के बाद उसे नौकरी मिल गई। छिंद धाम की रहस्यमयी ऊर्जा को केवल सुनकर नहीं समझा जा सकता, बल्कि वहां जाकर
उस वातावरण को महसूस करके ही जाना जा सकता है कि किस प्रकार वहां की हवाओं में भक्ति, दिव्यता और शक्ति का अद्वितीय संगम है। वहां की मिट्टी, वहां का ध्वज, वहां बजते भजन, वहां बहती हवा, हर चीज में एक अलग शक्ति है। मंदिर का संचालन स्थानीय लोगों और एक न्यास समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर का ढांचा समय के साथ विकसित हुआ है। अब वहां एक बड़ा सभा मंच, भंडारा स्थल, पेयजल सुविधा, जूता स्टैंड और वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें अखंड रामायण पाठ, भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। चिंद धाम की महिमा का कोई पार नहीं। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है, जहां श्रद्धा और चमत्कार साथ साथ चलते हैं। यहाँ न केवल हिंदू श्रद्धालु, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी दर्शन करने आते हैं, जो बताता है कि यह धाम धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस धाम की एक खास बात यह भी है कि यहाँ किसी भी विशेष पुजारी का वर्चस्व नहीं है। कोई भी भक्त यहाँ आकर प्रतिमा के समक्ष सिर झुका सकता है, प्रसाद चढ़ा सकता है और भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान कर सकता है। यह सरलता और सहजता ही इस धाम